अब आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर गलवान घाटी इतनी अहम क्यों है कि भारत और चीन के बीच इसके लिए जंग जैसे हालात बन गए हैं। दरअसल गलवान वैली से जुड़ी हुई ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझनी होगी, और इसी से जुड़ी हुई A to Z बताती गलवान वैली की ये रिपोर्ट देखिए। गलवान घाटी भारत चीन के बीच नया बैटल ग्राउंड है। ये वही जगह है जहां भारत चीन की सेना के बीच हिंसक टकराव हुआ। शून्य से नीचे तापमान में डूबी रहने वाली ये घाटी इतनी अहम क्यों है, जिसे लेकर दो परमाणु संपन्न देश अब आमने सामने हैं। इस सवाल का जवाब गलवान घाटी की भौगोलिक स्थिति में छिपा हुआ है। गलवान घाटी का पूरा इलाका दिखा रही है। पहली बात, कल का जो संघर्ष हुआ वो इन्हीं इलाकों के अंदर हुआ है। ये गलवान नदी है और गलवान नदी के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर आप देख सकते हैं एक सड़क बनी हुई है, और इस सड़क के ऊपर आप काफी कुछ छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं। ये क्या है ये हम आपको भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस तस्वीर का एक कॉन्टेक्स्ट है वो आप समझ लीजिए। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये तस्वीर जो इस वक्त दिखाई दे रही है ये LAC में चीन की तरफ का हिस्सा है, क्योंकि वो LAC पार करके हमारी सीमा में, हमारी जमीन पर इस वक्त नहीं है, लेकिन LAC के बिल्कुल करीब उन्होंने एक जबरदस्त जमावड़ा लगा रखा है। इस तस्वीर में अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये चीन का इलाका है, और इसी तस्वीर के अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट माने, अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो भारत की सीमा शुरू होती है, यानी LAC इस तस्वीर के पश्चिम में कहीं पर है। इसी तरफ वो फ्लैश पॉइंट भी है जहां पर संघर्ष हुआ, जिसको पेट्रोल पॉइंट 14 कहा जाता है। वो पेट्रोल पॉइंट 14 इसीलिए संघर्ष का मुद्दा बना क्योंकि उससे थोड़ा आगे आकर चीन ने अपने कुछ टेंट वहां पर बना लिए थे। 6 जून को आर्मी कमांडर्स के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें उसी टेंट को हटाने की बात थी, और वहां से चीनी सैनिकों को 5 किलोमीटर पीछे आना था इसी दिशा में। ये वो इलाके आप जो देख रहे हैं। लेकिन जब हमारे कर्नल अपने पेट्रोल के साथ ये देखने के लिए कल परसों वहां पर पहुंचे कि वो टेंट हटा या नहीं हटा और चीन की फौज पीछे गई या नहीं गई, तभी धोखे से उनके ऊपर और उनके सैनिकों के ऊपर चीन के सैनिकों ने हमला बोल दिया, जिसमें ये संघर्ष हुआ जो कि देर रात तक, कई घंटों तक चलता रहा। पहली बात यह कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के निकट गलवान घाटी क्षेत्र सामरिक रूप से बेहद अहम है। हालांकि इस इलाके में LAC पर कोई विवाद नहीं रहा है, लेकिन चीन अब यहां भी गतिरोध पैदा करने की साजिश कर रहा है। चीन को डर है कि इस इलाके में भारत की मजबूत पकड़ से तिब्बत तक उसके जाने वाले राजमार्ग को खतरा पहुंच सकता है। लेकिन कैसे, इसे समझाने के लिए आपको गलवान घाटी की पूरी ABCD समझनी होगी। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चिन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक है। स्ट्रेटेजिकली इसकी अहमियत यह है कि गलवान घाटी की सीमा पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ जुड़ता है। यहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC अक्साई चिन को भारत से अलग करती है। अक्साई चिन पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। सवाल उठता है कि आखिर अब गलवान में 62 के युद्ध के बाद अब तक शांति बरकरार रही, तो अब शांति भंग क्यों करना चाहता है? ये समझने के लिए आपको इस घाटी की स्थिति को थोड़ा और समझना होगा। असल में चीन गलवान घाटी में भारत के निर्माण को गैर कानूनी इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ है कि LAC को मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन चीन वहां पहले ही जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत भी वहां पर सामरिक निर्माण करना चाहता है, और यही तनाव का केंद्र है। लाल गोलों से जो आपको हम दिखा रहे हैं ये चीन की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं इमेजरी के, उनका मानना यह है कि ये जो सैटेलाइट इमेज बताती है कि चीन ने वहां पर दर्जनों की तादाद में अपने आर्मर्ड व्हीकल्स को मौजूद वहां पर तैनात कर रखा है। इसकी वजह यह है कि वो ये चेतावनी देना चाहता है कि वो एक बहुत कम वक्त में ये फासला तय करके LAC के उस पार जा सकता है जहां पर भारत का इलाका शुरू होता है। और इस बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा चीन ने यहां पर कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, कुछ सेमी पक्के टेंट उन्होंने यहां पर बना लिए हैं। आप कह सकते हैं कि चीन की सेना ने कुछ कैंप यहां पर क्रिएट कर लिए हैं। फिर मैं बता दूं कि ये तस्वीर हम जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये तस्वीर चीन के इलाके की तस्वीर है, लेकिन यहां पश्चिम की ओर चंद दूरी पर ही LAC शुरू हो जाती है जहां भारत का इलाका है, और संघर्ष वहीं उसी के आसपास हुआ है। एक और तस्वीर हमारे पास है, वो भी आपको दिखा देते हैं।
क्यों ये लग रहा है कि इस बार चीन की नीयत साफ नहीं है? बहुत हैवी व्हीकल्स के साथ ये देखिए, आपको जितने ये गोलों के अंदर दिखाई दे रहे हैं उसके आसपास भी आप देख सकते हैं, ये सारे चीन की गाड़ियां हैं, चीन की हैवी व्हीकल्स हैं। ये मानकर चला जा रहा है कि चीन ने यहां पर कई बटालियन जो है अपनी वो यहां पर बुला रखी हैं, तैनात कर रखी हैं। और हुआ भी यही, संघर्ष में भारत को नुकसान इसलिए पहुंचा, नुकसान उनको भी हुआ है, लेकिन शुरुआत में चीन ने जब अचानक से हमला बोला उस वक्त भारत की टुकड़ियां वहां उतनी तादाद में नहीं थी। और आप इस जमावड़े को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहां पर संघर्ष शुरू हुआ होगा या चीन के सैनिकों ने जब धोखे से हमला किया भारत की टुकड़ी के ऊपर, तो उनको रीइंफोर्समेंट कितनी मिली होगी, क्योंकि उनके पीछे, फ्लैश पॉइंट से पीछे भारी तादाद में चीनी सैनिक जमा थे। सैटेलाइट से गलवान घाटी ऐसी दिखती है। श्योक नदी के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार लेह से निकलकर दौलत बेग ओल्डी तक बेहद ही अहम सड़क DS-DBO जाती है। दरबुक से श्योक होकर जाने वाली 255 किलोमीटर लंबी भारतीय सेना की यही सड़क चीन की आंखों में खटकती है। यह सड़क लद्दाख की राजधानी लेह से हेमिस मोनेस्ट्री और दुर्बुक गांव होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। स्ट्रेटेजिक रूप से यह सड़क बहुत अहम है। पिछले साल जब से इसका उद्घाटन हुआ है, इंडियन आर्मी के लिए अपने सैनिक साजो सामान को दौलत बेग ओल्डी तक ले जाना, वहां के सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति करना काफी आसान हो गया है। गलवान नदी घाटी को इस नक्शे से समझें। ये नदी अक्साई छिन इलाके में बहती है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरब में चीन के कब्जे में है। ये नदी काराकोरम रेंज के पूर्वी छोर समांगलिंग से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए श्योक नदी में मिल जाती है। श्योक और गलवान नदी के संगम से 8 किलोमीटर पीछे ITBP का बेस कैंप है। PLA का सबसे बड़ा आर्मी कैंप यूटन यहां से 48 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। चीनी सैनिक यूटन कैंप से आगे 2 पोस्ट तक आते हैं, पोस्ट नंबर 1 और पोस्ट नंबर 2। दोनों पोस्ट गलवान घाटी के किनारे बने हुए हैं। 2016 में ही चीन ने इसके आगे तक पक्की सड़क बना ली थी। उसके सैनिक LAC तक गश्त करने पक्की सड़क के भी आगे कच्ची सड़क से होते हुए पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 तक आते थे, मगर लौट जाते थे। दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली DS-DBO सड़क के किनारे ऊंची चोटियों पर भी चीन ने अपने सैनिक बिठा दिए हैं। इसी के जवाब में भारत ने गलवान घाटी में मिरर डिप्लॉयमेंट किया, यानी चीनी सैनिकों की संख्या के बराबर भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया। चीन को भारत की सड़कों पर ऐतराज होता है। उसके ऐतराज के बावजूद गलवान नदी में भारतीय सेना नावों के जरिए गश्त करती है, ताकि चीन की घुसपैठ पर नजर रखी जा सके। गलवान घाटी में 1962 के बाद से स्टेटस को है, जिसे चीन आक्रामक होकर बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन का दावा श्योक नदी तक है। यहीं गलवान और श्योक नदी के संगम पर पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 के पास अंधेरी रात में झड़प हुई और गलवान घाटी बैटल ग्राउंड बन गई। और इस बीच नेपाल से